हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो जो था उसके अंदर मैंने कुछ टॉपिक्स डिस्कस करे थे कि हम किस तरीके से कुछ चीज़ों पे मार्केट के अंदर एनालाइज करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग मार्केट का थोड़ा सा साइकोलॉजी का पार्ट लेंगे। मार्केट साइकोलॉजी काफ़ी डीप है, थोड़ा टाइम आप लोगों को लगेगा उसको सीखने में, उसको अप्लाई करने में, प्रैक्टिस करने में, फिर उसका रिजल्ट आना धीरे धीरे शुरू हो। ठीक है, तो स्टार्ट उसका रिजल्ट आना थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको मार्केट को। कम से कम 3 से 4 साल आप एटलीस्ट जब दोगे तब जा कर के आप उस एक जो एक फिक्स एक पर्टिकुलर एक साइकोलॉजी है मार्केट का उसको आप पकड़ पाओगे। देखो जनरली होता क्या है ना मार्केट के अंदर कि कोई भी ट्रेंड जब बनता है तो वो कुछ बेसिक लॉज पे वर्क करता है। अगर वो बेसिक लॉज हमें मालूम है, वो ट्रेंड कहाँ बन रहा है, किस जगह बन रहा है, अगर हमें बेसिक नॉलेज है मार्केट का तो हम उस चीज़ को एनालाइज कर लेंगे। लेकिन टाइम के साथ क्या होता है ना, वो चीज़ हमारी रेलिश होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो ट्रेंड हमें कब तक होल्ड करना है, कौन सा ट्रेंड सही है, कौन सा ट्रेंड गलत है, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप लोग देखो लास्ट टाइम जो था ये मार्केट में जो फॉल आया अराउंड जो इस लेवल के आसपास था, ये रेंज में ऑलरेडी कर चुका था। ये रेंज ब्रेक होते ही मुझे पता था फॉल आना है। तो ये जो फॉल आया, ये फॉल आने के बाद ये इस लेवल तक ही आकर के यहाँ से मार्केट बाउंस हुए, जो कि 18,842 का लेवल था। यहाँ इस लेवल से मार्केट ने बाउंस लिया। तो ये जो बाउंस लेना था, ये कैसे पता लगा कि मार्केट अब यहाँ तक ही आ चुका है, अब मार्केट यहाँ से बाउंस ले लेगा, हम यहाँ पे पोजीशंस बनाए ना बनाए। तो अब यहाँ पर जो कंडीशन है, देखो इंट्राडे में क्या होता है ना, जो चीज़ें हैं वो सेंटिमेंट्स पे वर्क करती है। इंट्राडे पे टेक्निकल जो है वो आपको सेंटिमेंट के बेस पे पकड़ना आना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग टफ इसीलिए होती है क्योंकि उसके अंदर हम इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करे होते हैं। हम स्टार्टिंग में इसलिए ट्रेडर्स को नहीं बोलते कि आप लोग इंट्राडे स्टार्ट कर दो, ठीक है, ऑप्शन से स्टार्ट कर दो या स्टॉक्स में ट्रेड करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है ना, पूरा गेम सेंटिमेंट्स का। आपको इन कैंडल्स के अंदर प्लेयर्स के सेंटिमेंट नज़र आने चाहिए कि इन कैंडल्स के अंदर आपको सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं मार्केट के। अगर आप सेंटिमेंट्स नहीं पकड़ पाओगे कैंडल्स के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी कैंडल कहाँ बन रही है, तो आप इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते। क्योंकि इंट्राडे में टेक्निकल जो है काफ़ी ट्रेपिंग के लिए यूज़ होता है। ये जो चार्ट है पूरा, अगर आप इसको इंट्राडे पे ट्रेड करने लग गए और कोई नया बंदा ट्रेड करने लग गया तो वो वही पैटर्न्स पे फेल हो जाएगा, गलत एंट्रीज लेगा, और उन्हीं पैटर्न्स पे अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर ट्रेड करेगा तो प्रॉफिट निकाल लेगा। तो ये डिफरेंस आ क्यों रहा है कि सेम पैटर्न है, सेम चीज़ें हैं, फिर भी वो लोग प्रॉफिट नहीं, क्योंकि वो उस चीज़ के पीछे का सेंटिमेंट पकड़ रहे हैं और हम सेंटिमेंट पकड़ना सीखे नहीं। वो कहते हैं ना कि फीलिंग जो है वो थोड़े टाइम बाद आएगी हर चीज़ में। इनिशियली जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे तो उसमें फीलिंग्स नहीं आता है, तो हमें फील आना चाहिए हर कैंडल के ऊपर ये कौन सी कैंडल क्या कहना चाह रही है। तो आज हम सिंपल साइकोलॉजी का एक बेस प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे मार्केट के साथ, क्योंकि मैंने जैसा बताया मेरा ये जो भी कंटेंट रहेगा, जो भी आने वाली वीडियोस रहेगी, वो सारी की सारी मार्केट साइकोलॉजी के बेस पर ही चलेगी। सेंटिमेंट्स को हम कैसे पकड़ सकते हैं, हम कैसे मार्केट के अंदर ट्रेंड्स को कैप्चर कर सकते हैं, क्या माइंडसेट होना चाहिए, माइंडसेट साइकोलॉजी, इन्हीं के ऊपर हम वर्क करेंगे। क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर्स स्ट्रेटेजीज के लिए यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसके ऊपर ध्यान देना मुझे लगता नहीं कि कुछ इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है। अभी अभी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो पूरा पूरा सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने का है। वो आपका कहीं से भी स्ट्रॉन्ग हो रहा हो, आप उसके ऊपर पूरा ध्यान दें। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये है कि हम लोग ट्रेडिंग के अंदर क्या मिस्टेक है जो मेजरली कर लेते हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने भी करी, काफ़ी लोग करते हैं। वो ये है कि हम, क्योंकि माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो हम चीज़ों को लेकर के इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हम उस रियलिटी को नहीं देख पाते हैं। उस एक्साइटमेंट की वजह से हम हमारे एक्शंस के अंदर इतनी ज़्यादा बोलते हैं ना जल्दीबाजी ले आते हैं कि हम चीज़ों को देख ही नहीं पाते कि हमें किस वक्त क्या करना चाहिए था। सबसे पहली मिस्टेक जो ट्रेडर करता है वो होती है उसकी एक्साइटमेंट। हमें एक्साइटमेंट को ख़त्म करना होगा सबसे पहले। बोलते हैं ना पेशेंस रखना चाहिए ट्रेडिंग में। लेकिन वो पेशेंस आता कैसे है? वो पेशेंस आता है जब हम धीरे धीरे लॉसेस बनाना शुरू करते हैं।
देखो ये एक कड़वा सच है, अगर आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको इनिशियल लेवल पे लॉसेस लेने पड़ेंगे। लॉस लेने के बाद ही धीरे धीरे वो नॉलेज आना स्टार्ट होता है, वो पेशेंस हमारे अंदर बिल्ड होना शुरू होता है। तो एक्साइटमेंट को ख़त्म करना है, ये जो मैं बातें आपको बोल रहा हूँ, ये पूरी बातें ऐसी है जो आपके माइंडसेट को प्रिपेयर करेगी। ये आपको पीछे माइंडसेट में रखना है कि नहीं यार मैं एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ, मेरे को फालतू आज फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हो गया, हम एक्साइटेड हो जाएंगे, ओह आज प्रॉफिट हो। लॉस हो गया, अरे यार। ये दोनों एक्साइटमेंट के फीचर है। एक में फियर आ रहा है, ग्रीड आ रहा है, ग्रीड आना, फियर आना, मैंने बोला ना इंट्राडे ट्रेडिंग पूरा सेंटिमेंट्स का खेल है। अब मार्केट में दो ही सेंटिमेंट मेजरली काम करते हैं, ग्रीड या फियर। तो अब हमें क्या करना है, इस एक्साइटमेंट को मारने के लिए हमें एक सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। मैं ये चीज़ आपसे बोल दूं कि स्टार्टिंग में जब था तो मैं भी ये चीज़ें सुनता था, पता थी कौन ट्रेडिंग इंटर ट्रेडिंग आज से स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन मैं मानता नहीं था। और वो नहीं मानने की वजह से मुझे काफ़ी लॉसेस और काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा। अब वो चीज़ें आप चाहें तो उसे क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ मुझे अब ये फील हो रहा है कि मैं वो चीज़ नहीं करता तो भी मैं सफिशिएंट सीख लेता, लेकिन वो गलती हम लोग फिर भी करते हैं। तो वो आप लोग ना करें। और उसको देखो अब कैसे आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक स्ट्रेटेजी, एक सेटअप पकड़ो अपना, और एक उस पर्टिकुलर सेटअप पे ट्रेड करना शुरू करो। ठीक है, मैं आपको काफ़ी सारे सेटअप्स हैं, काफ़ी सारे सेटअप मैं दे सकता हूँ। जैसे कि जो मेरा काफ़ी अच्छा एक नॉर्मल सेटअप है वो है ईएमए क्रॉस ओवर पे आप वर्क कर सकते हैं। जहाँ पर ईएमए दो ईएमए क्रॉस होना शुरू हो जाए, आप वहाँ पे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे ये दोनों इंडिकेटर्स अपने हैं, इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस है, नॉर्मल इंडिकेटर्स ये बाहर से ही लिए हुए हैं, उन्हीं के अंदर थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करके इन इंडिकेटर्स को मैंने मेरे हिसाब से डिज़ाइन करा है, थोड़ा जो मुझे रिक्वायरमेंट होता है। अब इसके अंदर आप एक चीज़ देखो, ये जो एक ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन, ये है मेरा 50 EM है, ये है 20 EM है। तो 20 EM जब 50 EM को क्रॉस करे, आप सिर्फ ब्लू और ग्रीन लाइन को ऑब्जर्व करना, बाकी ओल्ड लाइन्स पर मत ध्यान देना। ये 200 EM है बेसिकली। तो जहाँ पे 20 EM 50 EM को क्रॉस करे, आप वहाँ पर अपनी एंट्रीज बना सकते हैं, सिंपल। अब ये काफ़ी सारी जगहों पे थोड़ा थोड़ा भी क्रॉस ओवर देता है, तो हम वहाँ पे ट्रिपिंग से कैसे बचेंगे? इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको आगे ध्यान रखनी होगी कि हम केवल और केवल जहाँ पे मार्केट ना या तो एक रेंज बना करके उस रेंज को तोड़ रहा हो, वहाँ पे एक क्रॉस ओवर हो, या मार्केट रिटेस्ट कर रहा हो अपनी ऑलरेडी ब्रेक्ड किसी पोजीशन को। कोई लेवल अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया और उसके बाद उसको दोबारा रिटेस्ट कर रहा है, और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर से फॉल हो रहा है और वहाँ पे जाकर के पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो जब मार्केट ब्रेक करेगा उस टाइम पर भी क्रॉस ओवर होगा, है ना, लेकिन हमें एंट्री लेना है जब वो उसको दोबारा रिटेस्ट करके दोबारा है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी जो मैंने जस्ट अभी आपको शेयर करी है, ये बेसिक स्ट्रेटेजी यूट्यूब पर भी मिल जाती है। इसमें कुछ चेंजेस है जो मैं मेरे पर्सनल हिसाब से यूज़ करता हूँ उसको। बेसिक ईएमए क्रॉस ओवर पे काम नहीं करता। वो चीज़ें आपको नॉलेज के हिसाब से धीरे धीरे आ जाएगी, तो आप उन चीज़ों को लगाने लग जाओगे। यूट्यूब पे बेसिक कंटेंट है पूरा जो भी अवेलेबल है, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह देख लिए। एक है पंकज भरद्वाज नाम से, जस्ट अभी उन्होंने अपना यूट्यूब कंटेंट डालना शुरू करा है। उनका कंटेंट काफ़ी एक लगता है कि हाँ जिसमें कुछ लेवल है अंडरस्टैंडिंग का। बाकी यूट्यूबर्स के अंदर भी है। देखो क्या होता है ना कि हम किस चीज़ से कितना निकाल पा रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। समझने में तो हम चीज़ें बेसिक से भी काफ़ी कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि जो एडवांस चीज़ें हैं वो बेसिक के बेस पर ही बनी हुई है। आज मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों को एकदम नॉर्मल लगेगा ये वीडियो, कि क्या है इस वीडियो के अंदर, कुछ नहीं है। लेकिन इसी के अंदर वो सारी चीज़ें छुपी हुई है जो आपको वहाँ तक पहुँचा सकती है। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जिनको आप पीछे माइंडसेट में रखो और आगे की वीडियोस में अपनी कंटिन्यू रखो जर्नी को। ताकि उससे क्या होगा ना कि मेरे को भी सपोर्ट रहेगा, कि हाँ मेरे को माइंड में रहेगा कि आप लोगों का वैसा माइंडसेट प्रिपेयर है और आप लोग मार्केट को उस नज़रिए से अब देख रहे हैं। तो पहली चीज़ आप लोग जो कर रहे हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग है, मैं आपको बता दूं। हम लोग स्विंग के ऊपर भी बात करेंगे, इंट्राडे के ऊपर हम, क्योंकि इंट्राडे अभी काफ़ी ट्रेंड में है, लोग इंट्राडे ही ज़्यादातर अभी करने का ट्राई कर रहे हैं, जो भी नए नए लोग आ रहे हैं मार्केट में, ऑप्शंस बेसिकली। तो हमें क्या सीखना है ना, सबसे पहले देखो ये अब ऑप्शंस में ट्रेड करना, स्ट्रेटजीज, ये सब आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर जो ज्वाइन होंगे पर्सनल कुछ लोग, तो वहाँ पर मिल जाएगा सब कुछ, वो मैं कैसे क्या करता हूँ।
यूट्यूब वीडियोस सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट और कुछ चीज़ें सीखने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। बाकी और जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग मुझे वहाँ पे कांटेक्ट करके सीख समझ सकते हैं। लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उसके, आपको आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब क्या करना है हमें मार्केट के अंदर, सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमें रखना है चीज़ों का समझने के लिए, वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, चल क्या रहा है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर आप लोग ये समझो कि आप लोग पैसा बनाने आए हो, सामने वाला भी पैसा बनाने आया है। हर कोई मार्केट में पैसा बनाने ही आया है, लेकिन लूज करेगा कौन? क्योंकि जब तक कोई लूज नहीं करेगा कोई कमाएगा नहीं, सिंपल है। तो लूज वो करता है जिसके पास नॉलेज की कमी होती है। जिसके पास नॉलेज नहीं होती उस इंसान को घुमा दिया जाता है। मार्केट की मैं एक रियलिटी आपको बता दूं, आपके पास नॉलेज है क्लास फर्स्ट का, क्लास सेकंड का, बस ये नॉलेज है ज़्यादातर लोगों को मार्केट का। जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स है, बिग प्लेयर्स जो हैं, वो एफ आई आईज आप बोल दो, डी आई आईज, या फिर प्रो प्लेयर्स जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, उनके पास काफ़ी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उनके पास सिस्टम है काफ़ी पावरफुल, उनके पास एक्सेस है काफ़ी सारी चीज़ों का। हमारे पास तो पूरे डेटा का एक्सेस भी नहीं है, नॉलेज भी हमें इतना नहीं है। तो हम लोगों को क्या है ना, मार्केट गुमराह अच्छे से कर लेता है और हमारा पैसा हमसे छीन के ले जाता है। तो हमें पहले ध्यान देना है हमारी नॉलेज के ऊपर। अब होता क्या है कि हम, क्योंकि कुछ चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते, अब डेटा का एक्सेस हमारे पास पूरा नहीं है, ठीक है। तो हम क्या चीज़ है जिसके ऊपर हम हमारा गेम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, वो है हम नॉलेज। अगर हम नॉलेज मार्केट का अच्छा खासा ले लें तो हम मार्केट में उन बड़े प्लेयर्स को बीट कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा ना, हम खुद ख़त्म हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम हम मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। एक रूल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उसको नोट कर लेना आप लोग, कि ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ आप रूल्स के बेस पर ही करेंगे। एक जेसी लिवरमोर नाम के काफ़ी बड़े ट्रेडर है, काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेडर थे। उन्होंने अराउंड शायद 1929, जहाँ तक मुझे आइडिया है, उसमें उन्होंने लगभग लगभग $100 मिलियन मार्केट शॉर्ट करके उन्होंने अपना बनाया था। $100 मिलियन उन्होंने एक इवेंट में अपना जनरेट कर लिया था, और काफ़ी छोटे इन्वेस्टमेंट से। लेकिन उन्होंने ये चीज़ जब करी तो लगा वो काफ़ी, उनको एक्सपीरियंस काफ़ी कुछ था। लेकिन शायद 1940 के अंदर उन्होंने सुसाइड कर लिया था। अभी सुसाइड जो उन्होंने करा, उन्होंने इसका रीज़न लिख के दिया कि मैंने मार्केट के रूल्स को ब्रेक करा है। ही वॉज इंट्राडे ट्रेडर, काफ़ी एक्सपीरियंस ट्रेडर थे वो, बट क्योंकि उन्होंने मार्केट के रूल्स के साथ चीटिंग कर ली, इस वजह से उनको सुसाइड करना पड़ गया। इसका रीज़न एक ये था कि उनको लॉस काफ़ी हो चुका था, उन बैंक करप्ट हो चुके थे, काफ़ी उन्होंने अमाउंट वगैरह इधर उधर से उठा लिए थे। इतना अमाउंट होने के बावजूद भी उन्होंने काफ़ी कुछ गवा दिया था मार्केट में वापस। सिंपल रीज़न, सेंटिमेंट्स, वो सेंटिमेंट्स में आ गए। तो इंट्राडे ट्रेडिंग ना, आप समझो, काफ़ी 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 एक्सपीरियंस, काफ़ी काफ़ी नॉलेज जब तक आपको नहीं होगा, पेशेंस आपको नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ ना, आज का ये वीडियो पूरा आपका बेस, आपको पहले आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ है इसको मुझे सीखना है। लोग क्या करते हैं, यूट्यूब स्टार्ट करेंगे और यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर देंगे, वो इंडिकेटर कैसे लगाएं, वो चार्ट कैसे देखें, पैटर्न क्या होते हैं। अरे भाई, वो सब बहुत आगे की चीज़ें हैं। पहले बेस एटलीस्ट ये हमें पता हो जाए कि क्या चीज़ है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, वो क्या चीज़ है जिस पे मैं चल रहा हूँ। आप इन्वेस्टमेंट करो ना, काफ़ी सारे ऑप्शन है मार्केट में, डायरेक्ट इंटरडे ट्रेडिंग में घुसना आपको आइडिया होना चाहिए। तो हम लोग, ऐसा नहीं गलत है कुछ, लेकिन हमें प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ना है, ये ध्यान में रखना है। और चीज़ों को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। मैंने हल्के में लिया था, काफ़ी कुछ ख़त्म हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे जब दोबारा नॉलेज आएगा तो ठीक है, बना लेंगे सब। तो उनके साथ ऐसा हुआ। इसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में होती चलती रहती है ये सब चीज़ों के साथ। तो बेसिक रूल हमें वहाँ से जो निकालना है उनकी इस एक्टिविटी से, ये हमारे साथ ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की कब्र खुद ही पड़ी है स्टॉक मार्केट में, है ना। ईजी नहीं है, देखो काफ़ी सारे लोग सुसाइड वगैरह करते रहते हैं मार्केट की वजह से, इंट्राडे ट्रेडिंग की वजह से अपना सब कुछ लगा देते हैं मार्केट में, ख़त्म हो जाते हैं सब तरफ से। तो हमें समझना है कि मार्केट के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग की एक सच्चाई है, और वो है रूल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए। इसको आप छाप लेना आज माइंड में, कभी भी रूल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन से लिंक वगैरह मिल जाएगा आपको। वहाँ पे मैं जो ट्रेड, जो स्ट्रेटेजी या जो भी चीज़ मैं आपको सिखाऊँ,
वो मैं सिखा इसीलिए रहा हूँ ताकि आप वहाँ से सीख करके उसे एग्जीक्यूट करके उस स्ट्रेटेजी पे अपना प्रैक्टिस बनाना शुरू करें। पहले नए लोग भी इतना इजीली ट्रैप नहीं होते थे। एक तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट अब और ज़्यादा चालाक हो चुका है। आपको क्या ध्यान में रखना है ना, अगर आपको अभी इस टाइम पर मार्केट में सस्टेन करना है, आपका नॉलेज का लेवल अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आप मार्केट में ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि अब मार्केट जो है वो चीज़ों को लेकर के इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुका है कि आपने छोटी सी गलती करी, ख़त्म आपका ट्रेड। हर जगह पे मार्केट ने अब ट्रेपिंग लगा दिया है, हर जगह पे, हर जगह मार्केट हर कैंडल में ट्रेप कर रहा है, इवन हर कैंडल पे। अब आपको वो समझना होगा कि मुझे तो ना, हम कुछ चीज़ें आगे सीखेंगे अभी आने वाली वीडियोस में कि किस जगह पर हम एंट्री लें जहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी हमें मिले, किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करें, किस तरीके से हम आगे बढ़ें। तो और रियलिटी अब हम लोग मार्केट की जान लेते हैं। तो क्या हो रहा है ना अभी करंट टाइम पे, देखो तो पहले का था कि जैसे लीवर मोर के साथ ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से जो है चीज़ें बदल गई। आज भी सेम वही चीज़ें हैं जो उस टाइम पर होती थी। अब हमें क्या करना है, क्योंकि मार्केट काफ़ी चालाक हो चुका है, तो अब हमें क्या ध्यान रखना है ना, पहली चीज़ रूल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़ आपके पास एक स्ट्रेटेजी सेट ऑफ रूल्स कुछ चीज़ों का होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपको अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखनी है, कुछ भी हो जाए सीखते हमेशा रहना है। क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई लेवल नहीं आता जहाँ पर आप ये कह दो कि अब मुझे पूरा कंप्लीट नॉलेज हो चुका है। काफ़ी सारी चीज़ धीरे 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 टाइम के साथ चीज़ें बदलती चली जाती है। तो मार्केट के सेंटिमेंट्स, मार्केट के तरीके बदलते चले जाते हैं। तो हमें वो सब चीज़ें कंटिन्यू अपनी भी नॉलेज के साथ अपडेट हमें देना पड़ता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, उसका अपडेट आता जाता है टाइम के साथ। सेम उसी तरीके से मार्केट का भी चलता है। तो क्या करना है अब हमें, क्या चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है स्टार्टिंग पर। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मेरा रिस्क कैपिटल कितना है, मेरे पास कितना अमाउंट है जिसका मैं रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है, मैं स्ट्रेटेजी के अंदर एक ट्रेड में कितना लॉस ले सकता हूँ। ठीक है, मैं कितना प्रॉफिट अभी संभाल सकता हूँ। हमें ना देखो, लोग क्या करते हैं ना कि लॉस के टाइम पर तो क्योंकि हम आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ देखो, मेरे पास अगर 1 लाख का अमाउंट है या 50,000 है, तो मैं 20,000 का लॉस करा लूँगा, 30 का करा लूँगा, 50 का करा लूँगा, मेरे पास तो 1 लाख ही ऐसा इसका मैं लॉस करा सकता हूँ। तो हम लॉस का आइडिया, लेकिन हम ना प्रॉफिट का आइडिया नहीं लगाते। अरे हमें प्रॉफिट का भी पता होना चाहिए कि मैं एक दिन में कितना प्रॉफिट ही संभाल सकता हूँ। सिर्फ नुकसान ही नहीं, हमें प्रॉफिट भी संभालना सीखना है कि मैं एक दिन में सिर्फ 5,000, 2,000, 3,000, 1,000, 500 का ही प्रॉफिट मैं संभाल सकता हूँ। अब ये सब आपको कैसे पता लगेगा, देखो इसके काफ़ी सारे तरीके हैं। एक या तो ये है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप 1 लाख पे डेली 50,000 भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब डेली तो नहीं निकलते हैं, ऐसा नहीं डेली ही निकलते हैं, किसी ना किसी दिन जाते भी हैं। लेकिन एक ये चीज़ बहुत अनएक्सपेक्टेड, काफ़ी एक्सपीरियंस अगर कोई कुछ है तो वो काफ़ी रेयरली किसी डे ट्रेड करेंगे, काफ़ी उनका अलग चीज़ें चलती है। हमें क्या करना है, हमें 1%, 2% इस पे ध्यान देना है कि मुझे डेली का 1-2% मेरा लॉस का लिमिट है, 1-2% मेरा प्रॉफिट का लिमिट है। 1:2 पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 पे हमें काम करना है। 1:1 इनिशियली रख रहे हैं क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी अच्छा है, तो हम उस पर भी प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये लोग आप ना नोट कर लेना कि मैं एक डे में कितना लॉस ले सकता हूँ, कितना प्रॉफिट ले सकता हूँ, ये भी ध्यान रखना है। प्रॉफिट पे ध्यान देना है, लॉस पे तो दुनिया ही, सब लोग लॉस पर ही सीखते हैं। प्रॉफिट पे हम लोग सीखेंगे कि प्रॉफिट को कैसे पकड़ना है, लॉस फिर अपने आप हम लोग हैंडल कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि मैं जो है ट्रेड तभी लूँ तब मेरा स्ट्रेटेजी, मेरा सिस्टम मुझे अलाउ करे। अगर सिस्टम स्ट्रेटेजी ने अलाउ नहीं करा है तो हमें ट्रेड नहीं लेना, हम छोड़ देंगे उस दिन को। एक दिन छोड़ देंगे, 2 दिन छोड़ देंगे, ऐसा कभी मार्केट में नहीं होता है कि वो आपको पर्टिकुलर। तो मैंने कहा ना, एक्साइटमेंट में क्योंकि हम रहते हैं ना, हम डेली डेली ट्रेड करना चाहते हैं, हमें डेली डेली ट्रेड्स चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना। अब आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि डेली ट्रेड करना, मैंने बोला ना, इतना इजी नहीं है। स्टार्टिंग में अगर आप अपने कैपिटल को ख़त्म करना चाह रहे हो तो बात अलग है। ठीक है, अगर हमें हमारा सेटअप अलाउ कर रहा है तो हम उसमें ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब क्या करना है आपको इसके बाद, जब आप ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग जाए और बिल्ड होना शुरू हो जाए,
तब आप लोग क्या करना, धीरे धीरे अपनी पोजीशन साइज़ बढ़ाना शुरू करना। इससे पहले आपको ना अपनी पोजीशन साइज़ फिक्स रखना है। एटलीस्ट 3 महीने पोजीशन साइज़ फिक्स रहना चाहिए कि मेरा जो पोजीशन साइज़ है मैं 1 लॉट से ही ट्रेड करूँगा या मैं 2 लॉट से ही ट्रेड करूँगा। अब ये आप कैसे निकाल सकते हो कि मैं कितना रखूँ? तो ये आप अपने कैपिटल के हिसाब से रखो कि मैं मेरे कैपिटल का एक दिन में एक ट्रेड लेना है, ये तो फिक्स कर लो, 1 या 2 ट्रेड। और मैं एक ट्रेड में केवल और केवल 20% मेरे टोटल कैपिटल का डिप्लॉय करूँगा और उसके 2% पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, यानी कैपिटल के जो इन्वेस्टेड आपका कैपिटल है ट्रेड का, उसका 10% आप एक दिन में लॉस लेंगे। अब 20% आप अपने कैपिटल का डिप्लॉय कर रहे हैं, इसका मतलब आपका लॉट साइज जो है वो उस हिसाब से आ जाएगा। सिंपल। तो साफ साफ कैलकुलेट कर लेना कि जैसे निफ्टी, अगर आप कोई आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ है और 20,000 ही आप इन्वेस्ट करो एक ट्रेड में। अब आप एक ट्रेड 20,000 का ले रहे हो, 2,000 पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। अब 2,000 पे आपका स्टॉप लॉस है, 20,000 आपने इन्वेस्ट करे तो, और आप 150 से 200 रुपये का प्रीमियम अगर ले रहे हो, तो 150 से 200 रुपये का प्रीमियम यानी कि आप 2 लॉट ले सकते हो, 50-50 क्वांटिटी। एक लॉट में 50 क्वांटिटी आती है, तो 100 के हिसाब से आप 15 से 20 हज़ार रुपये जो इन्वेस्टमेंट आपका निकला, तो ऐसे आप कैलकुलेशन से निकाल सकते हो। सिंपल है। ये आपको फिक्स कर लेना है। देखो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, फिक्स कर लेना, नहीं आप फिक्स कर ही लेना। इनमें कुछ वो मत कर लेना, नहीं तो गए। क्लियर बता रहा हूँ मैं, नहीं बढ़ पाओगे आगे आने वाली वीडियोस पर, तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, कुछ चलेगा ही नहीं, क्योंकि नीचे ही गड़बड़ कर दिया मामला तो ऊपर कुछ बनने से। मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, कुछ काम ही नहीं करेगा, क्योंकि मामला नीचे रिस्क रिवॉर्ड ही, ट्रेड संभालना ही गलत चल रहा है, तो आगे कुछ नहीं हो सकता। ये आपको हैंडल करना ही पड़ेगा, यही काम है ट्रेडिंग में। स्टॉक मार्केट में नहीं तो बचा क्या, आप कभी बैठ करके सोचना स्टॉक मार्केट में बेसिकली कर क्या रहे हैं हम। कोई पत्थर निकाल रहे हैं या कुछ हार्ड वर्क कर रहे हैं? हमारा यही तो काम है कि हमें खुद को कंट्रोल रखना है, पेशेंस रखना है। ट्रेड मिले तो करना है, नहीं मिले तो नहीं करना है। अपने एक सेटअप पे रखना है, अपना एक रूल बना करके चलना है, ख़त्म। बस यही है, यही काम है एक ट्रेडर का, बस। तो जब ये सब चीज़ें आपकी बिल्ड होना शुरू हो जाए, फिर आप अपनी पोजीशन साइजिंग बढ़ाना शुरू कर देना कि अब मैं थोड़ा लॉट साइज बढ़ा, क्योंकि अब प्रॉफिट्स भी हो चुके होते हैं ना 3 महीने तक कंटिन्यू। अपनी मंथली प्रॉफिट रिपोर्ट एक निकालना स्टार्ट कर देना कि मैं मंथली प्रॉफिट रिपोर्ट कुछ निकालूं, मुझसे शेयर करना या फिर अपने ग्रुप्स में शेयर करना, ताकि सभी लोग उसको देख करके, अब हम सब लोग एक सेम सेटअप पे वर्क करेंगे तो एक कम्युनिटी, मैंने कहा ना, एक असर उसका रहता है। तो ये सब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आप लोग कर सकते हैं। मार्केट का ध्यान रखो, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मार्केट काफ़ी चालाक हो चुका है, इतना ईजी नहीं है अभी प्रॉफिट निकालना। ये बेसिक वीडियो था आज, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मार्केट का मोटा मोटा ले लें। आने वाली वीडियोस में मैं कल या जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आप लोगों को एक रूल्स, कुछ बेस्ट जो रूल्स है मार्केट के, वो मैं बता दूंगा। उन रूल्स को आपको पकड़ना है, एक स्ट्रेटेजी मैं आपको दे दूंगा, उस स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना है। हम उस स्ट्रेटेजी के रेगुलर रिजल्ट्स आपस में शेयर करेंगे, किस तरीके से चलना है आगे। बाकी अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ डेज जो है कंटिन्यू मैं सिर्फ साइकोलॉजी पर ही बात करूँ, कि साइकोलॉजी कैसी, हमें माइंडसेट हमारा कैसा रखना है। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो में थोड़ा थोड़ा हम लेवल अप बढ़ाते चले जाएं। थैंक यू।